तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चित्रकूट का किला। यहाँ पर लोग आते हैं तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए, खास तौर पर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास हुआ था। 14 बरस में लगभग 11.5 बरस यहाँ पर बिताए और इसी जगह आप देखेंगे एक ऐसा किला बना हुआ है जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये इसे मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ आपको झकझोर देंगी कि ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबल है। और यहाँ की बावड़ी देखकर ऐसा लगेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि बावड़ी की सुरंग कितनी लंबी बताई जाती है। दोस्तों यहाँ पर तमाम ऐसे रहस्य हमें देखने को मिलेंगे। इसे रहस्यमय किला भी कहा जाता है क्योंकि इस तालाब के जस्ट बगल में जो किला बना है, जो रास्ता जाता है यहाँ से बहुत लंबी दूरी पर, रियल में राजा महाराजा ऐसे निकला करते थे। तो चलते हैं यहाँ, और ये लगभग 200 बरस पुराना है। हम इतिहास बाद में समझेंगे आखिर क्या कहानी रही। मैं हालांकि आपको यहाँ का दृश्य दिखा दूं, फिर इतिहास की चर्चा करेंगे और इतिहास आपको बताएंगे आखिर ये 200 बरस पुराना किसने बनवाया था, क्या कहानी रही। देखना अब हम इस बावड़ी के बाहर हैं और बाहर कुछ इस प्रकार की कलाकृति देखने को मिलती है। मोर भी हमें देखने को मिलती है और भगवान गणेश की भी यहाँ पर प्रतिमा है। जैसे हमें यहाँ पर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद अब हमें यहाँ का भव्य दृश्य देखने को मिलता है। आप इस बावड़ी को एक बार गौर करके देखिए। ये बावड़ी बताते हैं कि 7 खंड इसमें। अब देखना आज हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, यानी इसके नीचे भी और बनी हुई है। उसी बावड़ी के नीचे से वो रास्ताएं जाती हैं। एक बार यहाँ से गौर करेंगे आगे तक, देखना इस बावड़ी को किस प्रकार से है। और करने के बाद बावड़ी के बगल में कक्ष बने हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे आखिर बावड़ी में है क्या। देखना जैसे यहाँ आएंगे यहाँ पर शुद्ध पानी देखने को मिलता है। और पानी आखिर आता कहाँ से है इसका बताते हैं। इसका जॉइंट बहुत लंबा है और बहुत दूरी से यहाँ पर पानी आता है जो लाए जाते हैं। राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी। बावड़ी के ऊपर हमें कक्ष मिलेंगे। कक्ष के बाद वो रास्ता आगे से है, वो सुरंग का रास्ता, उस जगह पर हम जाने वाले हैं। वो कहाँ से नीचे और जाते थे और यहाँ से बहुत दूरी पर सुरंगें थी, यानी चित्रकूट के नीचे जो सुरंग बनी हुई है इसी जगह पर देखेंगे। जो इस बावड़ी के यहाँ कुआं बना हुआ है उस कुएं को हम आपको दिखाने वाले हैं। उस कुएं में है हकीकत रहस्य। दोस्तों इसके और बावड़ी देखना, इसके कक्ष के नीचे यहाँ भी आपको कक्ष मिलेंगे। देखना कक्ष मिलेंगे, शायद आप यहाँ से अंदाजा लगा पा रहे हो। तो इसके नीचे और गहराई है, गहराई के बाद गहराई, गहराई के बाद गहराई यहाँ मिलते हैं। इसमें 7 खंड बताए जाते हैं। आप देखिए अभी इसके ऊपर और मान लो एक टूट गया है, खंड होगा लगभग, मेरे हिसाब से तो नहीं मुझे लग रहा। इसके अभी 2 खंड ही हमें देखने को मिले, यानी 5 खंड अभी और नीचे हैं। कितनी गहराई में बनाया है इसे, समझिए इन चीज़ों को, कोई बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज ये देख सकते खंडर अवस्था में तब्दील हो गया, धीरे धीरे मिटता जा रहा है। इसके बाद जैसे ही आगे तो ऊपर जाने के लिए रास्ता है। और हम ऊपर न जाकर हम पहले आपको यहीं का दृश्य दिखाएं। यहाँ का दृश्य देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सांप और मछली। वहाँ पर आपसी में देखना ये निकल गया नीचे, ये चला गया। देखना किस प्रकार से इस बावड़ी में देख सकते हैं जीव जंतु किस प्रकार से पाए जाते हैं। और वो बार बार बाहर निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, सांप कैसे तैर रहा है। दोस्तों इस बावड़ी को आप देख रहे होंगे और ये बावड़ी रहस्यमयी बावड़ी है क्योंकि ये अभी हम 7वें मंजिल पे खड़े हुए हैं। इसके नीचे और भी मंजिल बने हुए हैं। दोस्तों इसके जो 6वां मंजिल है वहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ से पानी आएगा, इसके बाद ये बंद हो जाती है। जो इसकी से नीचे से बताते हैं एक सुरंग निकली है। सुरंग यहाँ से काफ़ी दूरी पर जाती है और इस बावड़ी के नीचे भी बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। एक नहीं अनेक रहस्य हैं। दोस्तों यहाँ पर अनेक दृश्य देखने को मिलेंगे। हमें बगल में 2 मूर्तियाँ मिलेंगी। उन मूर्तियों का भी एक अलग इतिहास है। दोस्तों उन मूर्तियों की अलग कहानी है। और यहाँ देखेंगे इस बावड़ी के जैसे, हालांकि जब खाली होती होगी तब यहाँ पर कई लोगों ने प्रयास किए होंगे। 7 मंजिल ऐसे बताई जाती है। और इसके जस्ट बगल में बावड़ी के जाने के लिए जो रास्ता दी गई है बगल से, देखना यह वो रास्ता थी, आखिर क्यों बंद कर दी गई है। देखना इसके जो नीचे जाना पाए, अगर कोई घटना न घट जाए, इस प्रकार से इसे बंद कर दिया गया है। दोस्त इसके बाद जैसे हम आगे आएंगे तो हमें यहीं से एक टेम्पल देखने को मिलेगा। इसी किले के अंदर एक जो चित्रकूट का टेम्पल है, इस टेम्पल में कुछ अलग ही खासियत है। टेम्पल के यहाँ आप देखेंगे हमें एक सरोवर यानी तालाब देखने को मिलता है। यह तालाब स्पेशल राजाओं के लिए था, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बनवाया था। और इस तालाब में वो बैठकर आनंद लिया करते थे, एक ठंडक महसूस हो।
और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, तालाब से पहले हम यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर जैसे हम दृष्टि डालेंगे तो यहाँ की कलाकारी और चित्रकारी देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं कि पत्थर में ये मूर्तियाँ कैसे उकेरी गई। यहाँ पर सभी देवी देवता हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये मिनी खजुराहो है, बिल्कुल खजुराहो की शैली पर ये बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ से हमें चक्कर लगाना पड़ेगा, इसके बाद आगे पहुँचेंगे और आगे दिखाएंगे और फिर हमें उस बावड़ी में भी जाना है दोस्तों, जो हमें दिखाने कि वो रास्ता कहाँ से जाता सुरंग के रास्ते। यहाँ आप देखेंगे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार की कलाकृति एवं डिजाइन निकाली है। यहाँ पर एक बार गौर करेंगे ऊपर की ओर, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता असली रूप में जो इनके रूप थे किस प्रकार से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और युद्ध की एक कहते हैं इन चित्रों में दर्शाया गया है, युद्ध कैसे होया करते थे, लड़ाइयाँ कैसे की होया करती थी, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ देखना ये लगभग 200 बरस पुराना है और कुछ इस प्रकार की कलाकृति मिलती है। इसके बाद हम इस किले के अंदर जो एक छोटा महल बना है, इसके अंदर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देख सकते हैं इस किले के अंदर एक छोटा महल है जिसे देवघर के नाम से जाना जाता है खास तौर पर। यहाँ जैसे ही अंदर आएंगे तो हमें चौखट नज़र आएगी और कुछ इस प्रकार की चौखट है। चौखट में जो यहाँ पर गेट लगे थे आज नहीं हमें देखने को मिलते। यहाँ जैसे ही हम एंट्री करते थे तो यहाँ पर राजा लोग आया करते थे और इसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया है। आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, आप देखना ऐसी सीढ़ियाँ थी जो यहाँ पर टूट चुकी हैं और कक्ष के बाद यहाँ पर कक्ष देखने को हमें मिलते हैं। और एक बार यहाँ देखेंगे ये दालान जैसा हमें यहाँ दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे ना, इसके अंदर जैसे हम एंट्री करते आप यहाँ पर ये छोटे कक्ष देखने को मिलते ना, इस जगह पर एक टाइम मूर्तियाँ यहाँ पर रखी थी, विशाल मूर्तियाँ रखी हुई थी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया यहाँ के लोग हैं तो इन मूर्तियों के लिए स्पेशल बने हुए थे। अब वो यहाँ पर है नहीं है, आज हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर भी हमें एक कक्ष देखने को मिलता है। इस कक्ष को एक बार आप और गौर करके देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इसकी कलाकृति की है। इसके बाद जैसे हम आगे और आते हैं तो आने के बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा बरामदा मिलता है इस जगह पर। और बरामदे के बाद जैसे ही हम और आगे निकलेंगे, देखना यहाँ पर हमें सब में ऊपर आप देखेंगे तो कुछ मूर्तियाँ बिना वस्त्र की हमें देखने को मिलती हैं। शायद एक खजुराहो की शैली की तरह बनाई गई हैं, जो एक अलग प्रकार से उनकी नग्न मूर्तियाँ बताई जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर आप देखेंगे अलग अलग प्रकार से जो देवी देवता यहाँ पर प्रदर्शित किए गए इस मंदिर के सबसे ऊपरी गुम्बद पर। और ये हमें यहाँ पर 5 गुम्बद मिलते हैं और पांचों में इतनी चित्रकारी और यानी चित्रकारी तो है ही, और साथ में एक छैनी हथौड़ी की मार से एक कलाकृति जो बनाई है ना, वो बहुत अद्भुत कर देती है हम लोगों को। क्योंकि हम आगे आएंगे तो हमें यहाँ श्रवण कुमार भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से उन्हें भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, किस प्रकार से अपने माता पिता को लिए हुए हैं और जा रहे हैं। दोस्त देखना यहाँ पर हाथी भी हमें देखने को मिलते हैं जो हाथी पे वार करते हुए, और एक यहाँ आएंगे तो हमें सिंह भी देखने को मिलेगा। सिंह कैसे एक हिरण का शिकार कर रहा है, यानी सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्शाने के बाद देखेंगे इस प्रकार की कलाकृति तो हमें देखने को मिलती है। इससे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे मंदिर है और मंदिर के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं आखिर हमें क्या मिलता है। आप यहाँ बाहरी हिस्से में छल्ले देख रहे होंगे। ये छल्ले किस प्रकार से यहाँ एक नहीं अनेक छल्ले हमें देखने को मिलेंगे। और ये छल्ले इसलिए बनाए गए थे यानी कि यहाँ पर पर्दे टंगा रहा करते थे उस समय, जिसमें इस यहाँ पर एक आड़ भी रहे, मतलब दिखाई न दे और एक ठंडक महसूस भी हो। हमें यहाँ पर इतनी ठंडक महसूस होती है कि ऐसे लगता है जैसे कोई कूलर वगैरह चल रहा हो ऑटोमेटिक। दोस्त यहाँ आप यहाँ से एक बार चारों तरफ से देखेंगे, आगे भी हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं और इस कलाकृति को देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक पट बंद कर दिए गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, ये अलग खैर बात है। एक बार यहाँ से और कैमरामैन जूम करके जो मूर्तियाँ हैं मंदिर के बाहर आप दिखा सकते हैं। जैसे ही इस किले के अंदर हम यहाँ पर आते हैं और आने के बाद आप देखेंगे यहाँ क्या दृश्य मिलता है। यहाँ का दृश्य देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इस प्रकार से इसे बनाया है। ये खास तौर पर यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं जो आगे से जाती हैं ऊपर। देखना ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे
तब आते थे राजा महाराजा लोग यहाँ से चढ़कर इस जगह पर, जो ताले यहाँ पर बंद कर दिए गए गेट, देखना ऊपर एक किस प्रकार की कलाकृति है। यहाँ से राजा लोग आते थे ऊपर और आने के बाद इस जगह पर आते थे। इस जगह पर इनका सिंहासन जैसा बना हुआ था, जिसमें अच्छा दृश्य दिखे चारों तरफ का व्यू। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा टैंक बना रखा था। एक टैंक स्पेशल किस लिए बना रखा था? क्योंकि इस टैंक में पानी भरा जाता था। पानी के बाद इस टैंक का यूज़ होता था कि इसमें गुलाब के फूल हुए या अन्य प्रकार के जो फूल होते थे इसमें डाले जाते थे, जिससे हर जगह एक सुगंधित वातावरण रहे, यहाँ पर एकदम अच्छा माहौल रहे और बढ़िया सुगंधित रहे। इसके बाद जैसे ही हम आगे की ओर चलेंगे और अब हमें क्या मिलता है देखना। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं और आने के बाद अब एक और हमें यहाँ पर महल देखने को मिलता है बगल में। महल से पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है। इस कुएं को एक बार गौर करेंगे कि किस प्रकार से ये बनाया है, और उस समय की लकड़ी शायद आप भी देख सकते हैं कि अभी भी इसमें है। और क्योंकि इस कुएं में ऐसे लगता है यहाँ पर पानी भरने की सुविधा थी। ये किस लिए बनाई होगी, एक सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। और क्या पता इस कुएं का पानी भी यूज किया करते थे। और यूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आज आपको शायद एक खुला हुआ मिलता है। यहाँ पर आप देखना, एक समय यहाँ पर एक पट्टी लगी हुई थी, जैसे एक बार कैमरा मैन दिखाना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है ना, जिससे कोई नीचे गिर न पाए। और स्पेशल किस लिए होगा, इसका एक सुंदरता शो तो यहाँ का बढ़ाता ही है, थोड़ी सुंदर भी लगता है। और सुंदर के साथ साथ यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर भी यहाँ का दृश्य देख सकता था। इसका ये भी यूज़ था दोस्तों। होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और आगे देखेंगे कि इस जगह पर आगे जाने के लिए ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर ताला लगा दिया। अगर ताले का क्या यूज़ होगा, क्या पता यहाँ पर कुछ घटना भी घट सकती है, या कुछ तो रीज़न होगा क्यों यहाँ पर बंद किया। भाई कुछ तो चीज़ें हैं। अब यहाँ जैसे ही आती है तो ये तालाब देख रहे हैं ना, इस तालाब की अलग दास्तान है। कहा जाता है कि इस तालाब में जो पानी आता है बहुत दूरी से आता है, इसके नीचे पानी आता है, और सुंदर दिखने के लिए अलग इसी प्रकार से आगे भी बनाया है। ऐसा बताया जाता है कि इस तालाब के जस्ट यहाँ से जो पानी बहुत दूरी से तो आता ही है, और साथ में आगे आप बावड़ी देखेंगे दोस्तों कि आखिर क्या है। तो देखना, ये आपको बगल में राजा का महल है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर राजा महाराजा लोग रहा करते थे दोस्तों। इसके बाद अब आगे हमें दिखाई पड़ेगा, आप यहाँ पर आप देखेंगे वो बावड़ी देखने को मिलेगी, जहाँ से वो सुरंग का रास्ता जाता है और आगे की ओर वो आखिर जाता कहाँ है दोस्त, उस जगह को भी दिखाने वाला हूँ। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है उस जगह पर। इससे पहले मैं आपको दरअसल दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पर सीढ़ियाँ हैं और एक ऐसी चबूतरा जैसा यानी गोल आकृति में बना है, वहाँ पर राजा बैठक लगा करते, यानी पूरा सुंदर दृश्य लगता है दोस्तों यहाँ पर हमें देखने में। इसके बाद हम अब बावड़ी में एंट्री करने वाले हैं। उस बावड़ी को आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर वो रास्ता जाता कहाँ से होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, इस तरफ भी हमें अनेक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इसके क्रम से आप देखते जाइए किस प्रकार से एक खजुराहो यानी मिनी खजुराहो है, और मिनी खजुराहो यानी खजुराहो का एक दूसरा हिस्सा ही इसे कहा जा सकता है। हालांकि ये खजुराहो का जो मंदिर है वो पहले बन चुके थे, ये बाद में बना है, और बाद में बनने के बाद भी इतना सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसका निर्माण लगभग 1800 ईस्वी के समथिंग हुआ था। जो यहाँ के शासक थे मराठा पेशवा विनायक राव,